अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के टाइम पे, और शाम में अक्सर हमारे यहाँ पे मीठा बनता है, लेकिन जब से जावेर की दादों की तबीयत ख़राब हुई है तो मीठा कम बनता है। मीठा और राइस, आलू जो है ना, ये चीज़ें हमने बहुत कम कर दी हैं। आलू अगर बन भी जाते हैं ना तो वो नहीं खाती हैं, बट राइस तो बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो कल मेरी खाला ने कहा कि वो राइस बना रही हैं, तो मेरे मुंह में पानी आ गया सुन के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए भी भेज दीजिएगा, क्योंकि घर में तो मैं बनाऊंगी नहीं, ज़ाहिर है अगर मैं बनाऊंगी तो फिर अम्मी का भी दिल करेगा। तो इसीलिए जो है ना, मैंने घर में अभी तक राइस बनाया ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि कल तो मैंने आलू मटर पुलाव की वीडियो अपलोड करी है, तो फिर वो कैसे कर दी? तो एक्चुअली वो वीडियो जो है ना, मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, अनलिस्टेड मैंने की हुई थी, और मैं अपलोड नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि कभी जो है, आप सोचेंगे कि व्लॉग ले आती हूँ तो कभी रेसिपीज़ ले आती हूँ, इसी वजह से जो है ना वो मैंने अभी तक पब्लिक नहीं की थी। लेकिन फिर कल मेरे पास कोई व्लॉग नहीं था और मैं चाह रही थी कि चलो गैप ना आए, इसीलिए जो है ना मैंने वो पब्लिक कर दी। वैसे भी आपको कैमरे की डायरेक्शन से भी अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैं वीडियोस ऐसे बनाती थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि कैमरा जो आपने किस तरह से पकड़ना है, मोबाइल किस तरह से आपने होल्ड करना है, तब आपकी वीडियो सही बनेगी। तो कहते हैं ना कि जब जब जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता है ना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, और हर वक्त आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हो। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम परफेक्ट हैं, हम कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में खामियां होती हैं। और मुझे किसने सिखाया, ये बहुत सी बातें मैंने सीखी पिछले 1 साल पहले जो मैंने चैनल बनाया था। तो उस वक्त तो बस यही था, आप यही समझ लें कि मेरा ट्रायल था, जो मैंने ट्रायल किया था। अब बहुत सी बातें जो ऐसी हैं वो मुझे समझ में आ गई हैं, और कैसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, टाइटल है वीडियो का वो किस तरह से आप सेलेक्ट करते हो। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो ना आपको टाइम के साथ साथ पता चलती रहती हैं, और इंसान की जो ज़िंदगी जब तक है ना, कब्र तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो ये मुझे बताया था जब मैंने लाइव स्टार्ट किया था अपने पुराने चैनल पे, तो मुझे बताया था मरियम ने। मरियम बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे मुझे, उन्होंने कुछ मुझसे सीखा। तो जब आप आपस में बात करते हैं ना, और स्पेशली जो आप काम कर रहे होते हैं उसी फील्ड का आपको दूसरा इंसान मिलता है, तो आपको बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलता है। मरियम का भी चैनल है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको। मरियम फरीद के नाम से उनका चैनल, यूके से हैं वो। तो इस तरह से हमारी जो है ना आपस में बात हुई इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम से बात होती होती जो है हम व्हाट्सएप पे आ गए। तो फिर इस तरह से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। कुछ वो मुझे मोटिवेशन देती हैं कि जब भी मैं कहती हूँ ना कि बस मैं छोड़ रही हूँ, मुझे कहती है नहीं नहीं तुम नहीं छोड़ो, तुम्हारा चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, तो नहीं छोड़ना चाहिए, अभी आप वेट करो, आपको इंतज़ार करना चाहिए। कहते हैं कि इतना टाइम आपने किया है, जहाँ पे आप कुछ टाइम और दो। इसी तरह से मेरी फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तुम अभी नहीं करो। ये वैसे भी एक तो ये होता है ना, आपकी आदत हो जाती है, मैं पहले भी बताया कि आदत हो जाती है। कुछ भी आप जो काम करते हो ना, वो रेगुलर कर रहे होते हैं ना, तो आप में आदत हो जाती है। जिस तरह आप जॉब कर रहे होते हैं, हाउसवाइफ जानती होंगी, अगर वो जॉब कर रही हैं तो जॉब पे अगर जा रही है ना, तो ठीक है, वो कहेंगी कि बस हम छोड़ देंगे, हम तंग आ गए। लेकिन जब वो छोड़ देती हैं ना, तो फिर और ज़्यादा वो तंग होती हैं, तो उनको आदत हुई हुई होती है ना उस काम की। तो सेम वही मेरे साथ हुआ। फिर मैं कहती हूँ चलो मुझे सब कह रहे हैं तो मुझे तो बहाना चाहिए ना, तो चलो ठीक है। तो इस तरह से जो है ना करते करते 1.5 साल गुजर गया। तो ये जो थी ना मेरी यूट्यूब की जर्नी, बहुत लंबी जर्नी है। वैसे तो लोग 3-3 साल तक लगे रहते हैं, तो तब जाके होता है उनको, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। जब मैं अपने माइंड से निकाल देती हूँ ना कि मुझे वॉच टाइम पूरा नहीं करना है, मैं तो जस्ट अपने शौक के लिए कर रही हूँ, तो यकीन करें मेरी वीडियोस भी रैंक होना शुरू हो जाती हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ ना, जब मैं स्ट्रेस लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि पता नहीं क्यों व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, किस काम में पड़ गई हूँ मैं। तो फिर जब मैं इस तरह से सोचती हूँ ना, तो वो व्यूज़ भी स्टक हो जाते हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी रुक जाते हैं, वॉच टाइम भी नहीं जाता है। तो इसलिए जो ना, आप रिलैक्स होके, स्ट्रेस फ्री होके आप अपना काम करें। अगर आपने करना है तो उसी काम को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लगे रहें, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता है, स्ट्रेस लेने से उल्टा आप जो है ना बीमारों की तरह बन जाते हैं, और कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए जो है ना, अब मैं ये शौक से करती हूँ और मैं रिलैक्स होके करती हूँ। मैं कभी सोचती हूँ, लेकिन कभी कभार मेरे दिल में आता है कि यार व्यूज़ तो आते नहीं है, क्या करूँ। लेकिन जब मेरे दिमाग में ये बातें नहीं आती ना, तो यकीन करें मेरी वीडियोस पे 1300, 1400 या 500-600 इतने व्यूज़ आ जाते हैं, और इनफ होते हैं। अगर आप टेक चैनल्स आप देखते हैं ना, तो उनकी वीडियोस अगर आप देखते हैं
तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास 800, 900, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, आपके पास 400 सब्सक्राइबर्स हैं और आपके 150-200 व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो आपके व्यूज़ अच्छे हैं, आप चैनल मत छोड़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चैनल डेड हुआ है। तो मतलब आप जब इस तरह की वीडियोस देखते हो ना, तो फिर आपको मोटिवेशन मिलता है। और जब भी RM व्लॉग से मेरी बात हुई इंस्टाग्राम पे, तो वो कह रही बस यार मैंने छोड़ दिया, उन्होंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाली थी। तो फिर उनको मैंने मैसेज किया कि खैरियत है, सब ठीक है, आपने वीडियो अपलोड नहीं की। इस तरह से फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार नाजिश मैं तंग आ गई हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता है वीडियो शूट करने को, मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपका दिल नहीं चाहता है ना, तो आप रिलैक्स रहें, आप नहीं करें। जब आपका दिल करेगा तब आप वीडियो अपलोड करना, तभी आपसे वीडियो की एडिटिंग होगी, तभी आप वॉइस ओवर कर सकोगे, जब आपका दिल करेगा। तो इस तरह से जो है ना, आप अपने आप को रिलैक्स रखा करें, आप सर पे सवार नहीं करें। कोई भी काम जब हम सर पे सवार कर लेते हैं ना, तो बस वो काम आप समझे वो रुका हुआ है। आप तसल्ली रखें, आप दुआ करें। आप अगर पैशन है, आपको करने का शौक़ है, अगर आप तंग आ गए हैं तो कुछ दिन का गैप दे लें, हफ्ता 10 दिन का गैप दे लें। लेकिन आप उसी दौरान छोटी सी वीडियो डाल लें, यानी कि शॉर्ट्स डाल दे रहें। आप ये ना हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो इधर उधर भटक जाए, जो चंद ऑडियंस है आपके पास वो भी चली जाए। तो इसलिए जो ना, ज़्यादा गैप देने से भी बेहतर है कि आप शॉर्ट्स डाल लिया करें या 2-3 मिनट की वीडियो डाल दिया करें। अपनी लाइफ अपडेट बताते रहा करें कि ये वजह है और ये है। तो जो आपके पास आएंगे व्यूज़, वो आने ही आने हैं। जो आपके फ़ैन हैं वो आपके पास ही रहेंगे। तो खैर जी, यहाँ पे बातों ही बातों में जो है ना, मैंने शाही देगी कौरमा बना लिया है और बहुत ही अच्छा बना था। पता नहीं आपको रेसिपी की समझ आई है कि नहीं आई है, क्योंकि गलती से ना मेरे से ये स्पीड बहुत ज़्यादा लग गई थी। और अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी वीडियोस मैं वॉच रेगुलर करती हूँ, उनमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो आपके लिए मेरा मशवरा है कि आप वीडियो की स्पीड जो है ना, वो नॉर्मल रखा करें। मतलब इतनी तेज़ मत किया करें कि देखने वालों को चक्कर आना शुरू हो जाए। खैर जी, यहीं पे कर देंगे वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की गपशप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।